बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत अहम टॉपिक है एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कोर्स वर्क को। आपको मालूम है कि एमफिल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हिस्सा कोर्स वर्क का होता है और एक हिस्सा रिसर्च वर्क यानी थीसिस। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर हमें बताया जाए कि कोर्स वर्क क्या है या कोर्स वर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या करना होता है। ख़ा किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, पोल साइंस के हैं, अरेबिक के हैं, पाक स्टडी के हैं, जिस सब्जेक्ट के भी आप स्टूडेंट हैं एमफिल के, तो कोर्स वर्क में आपने क्या करना है आज मुकम्मल डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ख़ास तौर पे एमए उर्दू और एमफिल उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है। एडमिशन टेस्ट के हवाले से, कोर्स वर्क के हवाले से, एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से, डिपार्टमेंटल टेस्ट और गेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, थीसिस लिखने का क्या तरीक़ाकार है और सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है, और वैवा देने का तरीका और वैवा की तैयारी कहाँ से की जाती है। तो इन सब टॉपिक्स की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप चैनल को विज़िट करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि यकीन करें इल्म व आगाही के इस खूबसूरत सफ़र में आपके शाना बशाना हम कदम चल रहा हूँ। नित नई मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे टॉपिक को चॉइस करता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए डियर स्टूडेंट्स, आपको बताऊं कि कोर्स वर्क क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, कोर्स वर्क एमफिल का एक हिस्सा है। एमफिल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पहले कोर्स वर्क होता है, फिर रिसर्च वर्क होता है। कोर्स वर्क 2 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। इसमें क्या करना होता है, इसमें एमफिल उर्दू की बात करूँ, पाक स्टडी की बात करूँ, तो कोर्स वर्क में तकरीबन जो है वो 24 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है। 12 क्रेडिट आवर का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, 12 का सेकंड सेमेस्टर होता है। यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना सिलेबस देती हैं, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर्स और सेकंड में भी 4 पेपर्स होते हैं। तो करना क्या होता है, आपने तैयारी करनी होती है, आपका टीचर आपको पढ़ा देता है, आपने तैयारी करके पेपर देना होता है, उसमें असाइनमेंट भी लिख के टीचर्स को देनी होती है, प्रेजेंटेशन भी आपने देनी होती है। फिर क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म भी होता है और फाइनल भी होता है, आपकी जो स्कोरिंग होनी चाहिए, मैं आपको सीधा पॉइंट बताता चलूँ, जो कोर्स वर्क में आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए वो स्कोरिंग 2.5 CGP के बराबर या इससे अबव होना चाहिए। अगर आप कोर्स वर्क में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 2.5 CGP नहीं बना सकते, नहीं ले सकते, तो फिर क्या होगा, आपको कोई ना कोई पेपर इम्प्रूव करना होगा। जब तक आपकी CGP 2.5 या 2.5 को क्रॉस नहीं करेगी तो तब तक आप अपना रिसर्च वर्क नहीं करेंगे। रिसर्च वर्क की परमिशन आपको यूनिवर्सिटी नहीं देगी। आप कोर्स वर्क में 2.5 CGP अपना स्कोर करेंगे, गेन करेंगे, तो तब आपको यूनिवर्सिटी रिसर्च की परमिशन देगी। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर आप 2 पेपर को इम्प्रूव करेंगे। कौन से पेपर होंगे, तकरीबन C+ या C- वाले पेपर यूनिवर्सिटीज़ परमिशन देती हैं, इनका एडमिशन भेजा जाए और इनको इम्प्रूव किया जाए। तो बहरहाल मैं आपको इल्तमास ये करता हूँ कि आप इम्प्रूव का ज़हन में कंसेप्ट भी ना लाएं, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बड़े जोश व जज्बे से करें, दिल लगी से अपनी तैयारी करें और अपने जो है CGP 2.5 जैसे अबव लेके जाएं कोर्स वर्क में, और रिसर्च वर्क कंप्लीट करके अपना वैवा दे के अपनी डिग्री ले सकते हैं। ये है कोर्स वर्क से मुतल्लिक अहम मालूमात जो मैंने आपको बता दी। ये बड़ी अहम बातें हैं जो बहुत कम स्टूडेंट्स को आगाही होती है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं होती। वो बेचारे पेपर देते हैं, पेपर दे के खुश हो जाते हैं कि हम पेपर दे के आ गए, पास हो जाएंगे। नहीं, आपकी 2.5 CGP जब तक नहीं होगी तो ऐसे समझें आप कोर्स वर्क में फ़ेल हैं। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।